हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। अभी मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी और ये हुआ नहीं, तो हम जेई मेंस के जो क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिस्कस कर रहे हैं उसका ये पार्ट 5 है। और अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेम कंसेप्ट पे रिपीटेड है, तो हम लोग उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो जेई मेन 2019 का ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें 27 मिली वॉट लेज़र बीम का सोर्स है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको 10 mm स्क्वायर गिवन है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू फाइंड आउट एंड एप्सिलॉन नॉट आपको 9 × 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में यूज़ करना है। ये 8.85 होता है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 9 आपको ले लेना है। तो ई नॉट आपको निकालना है और आई का फार्मूला आपको होता है पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि पावर गिवन है। और ई का फार्मूला हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो यहाँ से पावर गिवन है आपको 27 मिली वोट एंड एरिया हो गया 10 × 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि mm स्क्वायर है। एंड इट्स इक्वल्स टू हाफ इंटू 9 × 10⁻12 ई नॉट स्क्वायर 3 × 10⁸। तो 3 9 27 से कैंसिल हो गए। ई नॉट स्क्वायर आपको मिला 2 × 10⁻6। ई नॉट हो जाएगा √2 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर, दैट इज़ 1.4 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। सो 1.4 किलो वोल्ट पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने कल के वीडियो में किया था। वहाँ पर जो था 100% ट्रांसमिशन हो रहा था, कोई लॉस नहीं हो रहा था। यहाँ पर 4% ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जो लाइट आ रही है उसका 4% रिफ्लेक्ट हो चुका है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 30 वोल्ट पर मीटर। और ई नॉट की वैल्यू और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द वेव प्रोपोगेशन इन ग्लास मीडियम विल बी। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इंटेंसिटी ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, यहाँ पे n=1 है। ई नॉट इंटेंसिटी की एक जो वेव है दैट इज हैविंग इंटेंसिटी आई नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इसका ई नॉट है। ये सी स्पीड से जा रही है, जैसे इस ग्लास मीडियम में एंटर करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसकी वेलोसिटी c/n हो जाएगी। मान लेते हैं ट्रांसमिटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ET है, इंसिडेंट ई नॉट है, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट है और ट्रांसमिटेड IT है और IR आपकी रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है। तो 4% रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब 96% ट्रांसमिट हुआ है। तो यहाँ पर हम IR को लिख सकते हैं 0.04 I नॉट, दैट इज 4% ऑफ I नॉट, एंड IT इज I नॉट माइनस IR, दैट इज 0.96 I नॉट। तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड होगी वो एक मीडियम में साइलेंट, उसका मीडियम डायलेक्ट्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन है, और वहाँ पे जो स्पीड है वो v हो जाएगी। सॉरी, यहाँ मैंने c लिख दिया, इट्स v। तो हाफ एप्सिलॉन ET² v, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0.96 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर c। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट k लिख सकते हैं और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो ET² आपको मिला ई नॉट स्क्वायर इंटू 0.96/k इंटू n। तो यहाँ से हमने ET की वैल्यू ली तो √0.96 n/k मिल गया, एंड ई नॉट कल हम पढ़ चुके हैं कि k जो प्रोपोर्शनल है n² के, तो k को यहाँ से अप्रॉक्स n² लिया जा सकता है। सो एक n कैंसिल हो गया, n की वैल्यू पुट करी 1.5, तो ये देगा 0.64 इंटू 30, 0.8 इंटू 30, 24 वोल्ट पर मीटर आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B वैक्टर इज इक्वल्स टू B नॉट I कैप cos kz माइनस ओमेगा t। दो यहाँ पर वेव्स का सुपर पोजिशन आपको गिवन है, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यहाँ पर जिनका सुपर पोजिशन आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर B नॉट जो है वो है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, B नॉट की वैल्यू गिवन है, एंड B1 गिवन है 2 × 10⁻⁶ टेस्ला। द RMS वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर आपको फोर्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी RMS वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से दो वेव्स हैं जिनका B नॉट और B1 हमें पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका E नॉट और E1 निकाल सकते हैं, दैट वी कैन ईजिली फाइंड, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बेसिक B नॉट और B1 की वैल्यूज़ पता है। ठीक है, डायरेक्शन भी देखी जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अकॉर्डिंग कि यहाँ पर क्या क्या आपको वैल्यूज़ मिल रही है, राइट। सो
सो वी कैन राइट हियर दैट ई नॉट इज पी नॉट सी और E1 हो गया यहाँ पर P1C डायरेक्टली, क्योंकि स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कोई मीडियम हमें गिवन नहीं है। तो जो फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा दैट मैक्सिमम फोर्स कैन बी रिटन एज Q इनटू टोटल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम E0 प्लस E1 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे और ये इक्वल आ जाएगा Q B0C प्लस Q B1C और इनकी वैल्यूज आपको गिवन है Q B0C एंड Q B1C आपको यहाँ पर गिवन है। तो Q की वैल्यू 10⁻⁻4 कूलम कूलम इंटू B0 आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻5। तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, एंड गाइस ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। देन इट इज़ गोइंग टू बी QC एंड रूट B0 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट, हम सीधा देख रहे हैं वही वेक्टर फॉर्म है, या डायरेक्शन भी एन कैप मान लेते हैं। सो ये पूरा जो है वो एन कैप डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स लग रहा है। सो QC रूट B0 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q है हमारे पास 10⁻⁻4, ये 3 इंटू 10⁸ रूट में आप B0 स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। सो 3 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर और यहाँ पर है ये 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.9 न्यूटन आपको मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा यहाँ से। और आपसे पूछी गई है RMS वैल्यू। सो FRMS जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी F मैक्सिमम बाई √2। जब भी RMS वैल्यू निकालते हैं देन आप √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.9 बाई √2 आप यहाँ पर करेंगे तो आपको अप्रॉक्स जो आंसर है वो मिल जाएगा 0.6 न्यूटन। दैट विल बी द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं जो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच।